बहुत प्रसन्नता की बात है, जिनके कारण पूरी पदयात्रा में भंडारा सेवा चल रही गौरी गोपाल आश्रम के कारण ऐसे पूज्य महाराज श्री जी हमारे अति प्रिय अनुज पूज्य आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का आगमन हुआ है। आज की प्रातः काल बेला आपके वचनों से प्रारंभ होगी, लेकिन जितनी आप शांति रखेंगे उतना आनंद आप महापुरुषों के वचनों का ले पाएंगे। हमको बहुत दुख है कि कल रात्रि काल में हम अपनी बात नहीं कह पाए, क्योंकि साउंड पर जैसे अभी सुबह चढ़ रहे ना, एक माताजी कल साउंड पर ही चढ़ गई थी। साउंड पर नहीं, वो जो मशीन होती क्या कहते उसको, मिक्सचर मशीन पर चढ़ गई थी। वो बड़ी आफत हो गई, हमें लगा कि किसी को करंट ना लग जाए, और साउंड वाले ने इशारा किया कि गुरुजी 1-2 मिनट में साउंड तो फूकेगा ही, कोई आदमी और फूक जाएगा। तो हमने कहा गुरु भागने में ही फायदा है, पता लगे कि नाला की विनती करने आए मकान हार के आ गए। इसीलिए हम फिर बीच में ही उद्बोधन विराम करके चले गए थे। आओ गुरु प्रसाद बैठो। वाह वाह, राधे राधे। गौरी गोपाल धाम की जय हो। श्री धाम वृंदावन में इतनी माताओं की सेवा हो रही, वृद्ध माताओं की, जिनके कोई नहीं है। महाराज जी के बारे में और क्या कहें, आप वृद्ध माताओं की सेवा तो करते ही हैं, केवल सेवा ही नहीं अपितु पुत्र होने का कर्तव्य भी निभाते हैं। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो आपको। और जितने पदयात्री हैं लास्ट तक खड़े हैं, इसलिए भी धन्यवाद दो कि पूरी पदयात्रा में दोनों समय आपकी ही तरफ से भंडारा भोजन की व्यवस्था है। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद दो। महाराज जी कृपा ना करते तो हम तो केवल खिचड़ी भर में काम चलाते। हाँ, तो मैं जो पूरी सब्जी तोड़वे मिल रही ना, इन्हीं के कारण मिल रही। हमारे गांव में कहावत है, जी को खाओ ऊ को गाओ। लेकिन जो जे सोफा पे चढ़ गई बाई हरे, ओ जगत जननी ऐसिया तो हिंदू राष्ट्र बनाऊ ने। ओ माताओ उतरो, पीछे बारण है दिखाई नहीं दे रहा, उधर जाओ उधर जाओ, नहीं तो भाई हम लाठी घुमाए। अरे माता जी हरो उतर जाओ, का यहाँ प्राण खा रही, बुढ़ापे में हमाओ गरो फटवा रही, उतर जाओ। पीछे बारण हम भी दर्शन होने दो, इधर तुम लोग भी उतर जाओ, उधर जाओ। पुलिस प्रशासन वाले 2-4 लोग वहां जाके वो कुर्सियां हटवा दो, इतना तो कर ही दो महाराज। 2-4 जने चले जाओ। अब हम अपनी बात बाद में कहेंगे। हम माइक संपूर्ण संतों का समन्वय की व्यवस्था देखने वाले आचार्य रोहित जी और गुरु प्रसाद बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। खूब डांट खाते हैं पर सेवा में कोई कमी नहीं। अनुज शास्त्री जी भी खूब सेवा कर रहे हैं। कल रात्रि की पूरी संतों की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था अशोक धीमान, सुनील जी, यहाँ की पूरी मंडली ने बहुत अच्छी की। हमको बहुत प्रसन्नता हुई। अब हम ये माइक उनको सौंप रहे। बाद में हम सबसे लास्ट में हम आपको कल के कुछ अच्छे अनुभव बताएंगे पदयात्रा के। शास्त्री जी
बागेश्वर धाम की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की। आज तृतीय दिवस की यात्रा प्रारंभ करें। हम सबके मध्य में खूब संतों का आगमन हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह सुबह पूज्य संत चरण पधारे हैं। तो आज की तृतीय दिवस की श्रृंखला में सर्वप्रथम हम श्रीधाम वृंदावन से पधारे गौरी गोपाल आश्रम से परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणतिवत प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आशीर्वाद से हम सभी को लाभान्वित करें। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, पूज्य बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, पूज्य महाराज जी की, महाराज जी के सभी भक्तों की, सभी माताओं की, सभी संगीतज्ञों की, आप सबके माता पिता की, पुलिस विभाग की, पदयात्रियों की, गुरु महाराज की। कैसे हैं आप लोग? यात्रा अच्छी चल रही है? यात्रा क्यों चल रही है? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो इस देश में? हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? हैं? हम सब देखो, हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत आप आज से ही कर लो। कैसे होगी? हिंदू राष्ट्र एक तो सरकार कागजों में तैयार करे, कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो सरकार क्या करेगी? वो तो सरकार करेगी। थोड़ा सुनो सुनो, अब हमें क्या करना है? पूज्य बागेश्वर धाम सरकार देखो, एक बंदा, एक व्यक्ति पूरे भारत के हित के लिए पैदल चल रहा है। क्या स्वार्थ है उनका खुद का? पूज्य महाराज जी का स्वार्थ क्या है? स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हम स्वयं से करें। सबसे पहला काम, अपने बच्चों को गीता पढ़ाना शुरू करें। आप कितने माँ बाप चाहते हैं कि आपका बेटा श्रवण कुमार रहे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, सब बने, पर वो मूल में श्रवण कुमार रहे? कितने लोग चाहते हैं? श्रवण कुमार चाहते हो तो श्रवण कुमार का पाठ बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ठीक है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को गीता, अपने बच्चों को रामायण और अपने बच्चों को श्रवण कुमार की कथा सुनानी चाहिए, पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक बच्चों में संस्कार नहीं आएगा। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो? ये यात्रा का नाम क्या है? सनातन 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 एकता हिंदू यात्रा। हम सनातनियों को क्या करना है? पूज्य महाराज जी क्या करना चाहते हैं? सनातन को एक करना चाहते। एक का मूल मंत्र क्या है? भगवान शंकर। जरा सोचिएगा, जरा सुनिएगा। भगवान शंकर के मंदिर में सबसे पहले शंकर जी के मंदिर में नंदी और शेर, दुर्गा जी का वाहन, मां पार्वती जी का वाहन। शेर और नंदी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। सांप और चूहा एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर शंकर जी के गले का सांप और गणेश जी के वाहन का चूहा। सांप और मोर एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन शंकर जी के मंदिर में सारे लोग एक साथ बैठे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। सनातन एकता का मतलब है, यदि एकता आप चाहें
तो शंकर जी से सीखें। शंकर जी के परिवार में इंसानों की छोड़ दो, पशु पक्षी भी एक होकर के रहते हैं। तो जिस सनातन में शिव की पूजा करने वाले पशु पक्षियों को जो एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, वो एक साथ रहते हैं, तो क्या हम सनातनियों को आपस में लड़ना चाहिए कि तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है? हम सनातनियों को एक होना चाहिए। और याद रखिएगा, जो व्यक्ति झाड़ू होती है ना, झाड़ू यदि तिनकों से बनती है और यदि वो बिखर जाए ना तो स्वयं कचरा हो जाती है, लेकिन यदि वो तिनके संगठित हो जाएं तो सारे कचरे को साफ कर देते हैं। हम यदि हिंदू बिखरे रहेंगे तो कोई भी हमें रौंद करके मार करके चला जाएगा और गुलाम बनाएगा। हम ना बिखरे होते तो क्या अंग्रेज हमें गुलाम बना पाते? अंग्रेजों का षड्यंत्र क्या था? था नहीं, आज भी है। आज भी षड्यंत्र अंग्रेजों का क्या है? फूट डालो शासन करो। उसी सिद्धांत को हमारे देश में कुछ लोग चला रहे हैं। आज भी हमारे देश में आपस की लड़ाइयां हैं, फूट डालो शासन करो। हम आपस में ना लड़ते तो क्या हम कभी गुलाम होते? हम गुलाम क्यों हुए? हमारी गुलामी का मूल कारण है कि हम आपस में लड़ गए। अब संत जन क्या कह रहे हैं कि अब भैया आपस में ना लड़ना, यदि अब लड़ोगे तो अब गुलाम फिर से हो जाओगे। और गुलाम अब अंग्रेजों के नहीं, पहले मुगलों के गुलाम हुए, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए। अब आपस में लड़के किसके गुलाम होना चाहते हो ये बताओ? किसके गुलाम होना चाहते हो? यदि गुलामी नहीं चाहते, कितने लोग गुलामी नहीं चाहते? गुलामी नहीं चाहिए तो कसम खाओ कि हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, सनातनी संगठित रहेंगे। रहोगे संगठित? आप संगठित रहें, ये चिंता संतों को है। यदि आप बिखर गए ना तो समूल नष्ट हो जाएगा। एक छोटी सी बात आपको बताऊं। अच्छा बताइए, हमारे भारत की जो शिक्षा है, मूल क्या है जानते हो? मूल है शिक्षा। मूल में क्या है? शिक्षा। आज हमारे भारत में जज बनते हैं, आज हमारे भारत में इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सब कोई बनता है। पर मुझे बताओ कि ये जो बनते हैं, ये अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़ के बनते हैं कि भारत की पढ़ाई पढ़ के बनते हैं? किसकी? किसकी हैं? अंग्रेजों की। भारत की अपनी कोई पढ़ाई है ही नहीं। आज भी हमारे देश में मैकाले की शिक्षा नीति चल रही है। मैकाले ने जो शिक्षा नीति लागू की इस देश में, आज भी देश की आजादी के लगभग 80 वर्ष होने को आए, आज भी वही शिक्षा चल रही है। हम कहते हैं कि मैकाले की वो शिक्षा की क्या, जब अंग्रेज भाग गए तो अंग्रेजों की शिक्षा नीति भी हटाओ और भारत की मुख्य शिक्षा नीति लागू करो। और भारत की नीति में क्या होना चाहिए? भारत की शिक्षा नीति में बताओ, मातृ देवो भव। ये पाठ सही है कि गलत है? क्या बच्चों को मातृ देवो भव नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या पितृ देवो भव नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या अतिथि देवो भव? जैसा भाई, राम जैसा राजा, राम जैसा न्याय, क्या आप नहीं चाहते? यदि राम जैसा आदर्श आप अपने बेटे में देखना चाहते हो तो आप अपने बेटे को बाबर ना पढ़ाओ, राम को पढ़ाओ। राम। अच्छा बताइए, क्या बच्चों के बैग में, उनकी सिलेबस में, उनकी पुस्तकों में क्या राम की शिक्षा के लिए कोई जगह है? आज क्या बच्चों को पढ़ाते हैं राम के बारे में? क्या भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता जो दुनिया पढ़ रही है, क्या उसे भारत के बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए? गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती? चलो बताओ, आर्यभट्ट ने क्या दिया था? क्या? शून्य। और शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जो गणित पढ़ते हैं वो गणित भारत की है कि अंग्रेजों की है?
भारत की गणित का नाम बताओ क्या है? देखो आपको पता भी नहीं है, बहुत लोगों कुछ बोल रहे हैं। भारत की जो गणित है उस गणित का नाम है वैदिक गणित। जिस गणित को पढ़ करके आर्यभट्ट ने 0 दिया, आज वो गणित के नाम तक नहीं जानते लोग। हम जानना चाहते हैं कि हम अपने भारत में अपनी गणित क्यों ना पढ़ें? वो गणित जिस गणित में आज के 1000 साल पहले भी पंचांग पढ़ते हो। पंचांग क्यों? पंचांग कैलेंडर जानते हो ना? 100 साल पुराना पंचांग उठाना, उसमें सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, तारीख और समय बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। जब सैटेलाइट का जमाना नहीं था, जब विज्ञान पैदा नहीं हुआ था, तब हम लोग सूर्य की गति जानते थे, चंद्रमा की गति जानते थे, ग्रहों की गति जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि हमारी अपनी गणित थी, वैदिक गणित। उस गणित के कैलकुलेशन से हम सब जानते थे। लेकिन आज की आधुनिकता के नाम पे भारत की अपनी संस्कृति पीछे रह गई। यदि आप भारत की संस्कृति पढ़ते तो इन संतों को पैदल चलने की क्या जरूरत थी? समृद्ध भारत कैसे होगा? याद रखिएगा, एक देश है ऑस्ट्रेलिया, सुना है अपने नाम? ऑस्ट्रेलिया आज भी गुलाम है। पता है आपको ये बात? नहीं पता? ऑस्ट्रेलिया देश आज भी गुलाम है अंग्रेजों का। वो देश आजाद नहीं हुआ और आगे कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वहां का वजूद खत्म हो गया है। जो आजादी मांगने वाले थे वही खत्म हो गए। 1500 बचे हैं पूरे देश में। उनकी अपनी संस्कृति कमजोर थी। अंग्रेजों ने जिन जिन देश पे गुलामी की, मतलब जिन देश को गुलाम बनाया, उनमें से बहुत देश तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया, अंग्रेजों का अस्तित्व आ गया। भारत से अंग्रेजों को भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति मजबूत थी। यदि अपने देश को रखना है, अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो अपनी भारत की संस्कृति सुरक्षित रखिए, संस्कारों को सुरक्षित रखिए। और वो तब होगा जब शिक्षित समाज होगा। और शिक्षा कौन सी? गा से गधा वाली शिक्षा नहीं, गा से गणेश वाली शिक्षा चाहिए। गा से गधा की गा से गणेश, ए से एप्पल, के से अर्जुन। ए फॉर एप्पल, एप्पल तो हम खा ही लेंगे, पढ़ ही लेंगे, लेकिन ए फॉर अर्जुन चाहिए। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर, बी फॉर बलराम, सी फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। इन सबके बारे में पढ़ो। यदि भारत को समृद्ध देखना चाहते हो तो अपने इतिहास को टटोलो, अपने को देखो, अपने गिरेबान में झांको। और आप लोग मुसलमानों को देखते हो ना, टोपी लगाए रहते हैं, लेकिन आपके माथे पे तिलक क्यों नहीं है? यदि मुसलमान कट्टर मुसलमान है, टोपी लगाए बिना नहीं चलता। मैं एक जगह गया, कथा करने लौटा, एक छोटे से मैदान में मुसलमानों के बच्चे खेल रहे थे। कोई 5 साल का था, कोई 8 साल का, छोटे छोटे बच्चे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन सारे बच्चों के सिर पर टोपी थी, छोटे बच्चे थे, क्योंकि उन्हें टोपी पहनाना सिखाया गया बचपन से। छोटे छोटे मुसलमानों के बच्चे ना कुरान पढ़ना जानते हैं, लेकिन आपके बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ना भी नहीं जानते। आपके बच्चे तिलक लगाएं तो लोग हंसते, देखो तिलक लगाए हो। अरे मुसलमान कभी नहीं हंसता कि टोपी क्यों लगाए हो। तो आप क्यों तिलक लगाने में हंसते हो या तिलक लगाने में संकोच करते हो? तिलक लगाना गर्व से कहो हम सनातनी हैं, ठीक है? इसलिए मेरी मां, संतों का काम है समाज को जोड़ना। अच्छा, आपने एक चीज और सुनी होगी, आपने पीके मूवी देखी है? क्या है उसमें? उसमें सनातन के, देखो आप लोग मूवी देखते हो ना, और मूवी दिखाने वाले लोगों को सुपर डुपर स्टार कहते हो। एक छोटी सी बात करता हूं, सुपर डुपर हिट मूवी पीके की। उस मूवी में शंकर जी का अपमान किया गया कि नहीं?
लेकिन उस मूवी के आखिरी में देखना, एक हिंदू लड़की को एक मुसलमान लड़के से प्यार हो गया है। उस मूवी का अंत, उस मूवी का अंत कहां होता है जरा बताइए? उस मूवी का अंत होता है लव जिहाद में। भारत की लड़कियों को कैसे फंसाया जाए, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में। तो पीके जैसी मूवी बना बना के बॉलीवुड ने भारत की लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसा दिया। उस पिक्चर में एक हिंदू लड़की एक मुसलमान जो कि पाकिस्तानी है, उस पाकिस्तानी मुसलमान से प्यार करती है कि नहीं? बोलो हाँ। तो पिक्चर बनाने का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को शंकर जी से दूर कर देना, धर्म को, भगवान शिव को उसमें दौड़ा दौड़ा के परेशान किया गया, ये शिव का अपमान कराया और आखिरी में मैसेज क्या दे दिया कि मुसलमानों से प्यार देखो। इस तरह का है। आप समझ पाए इस गणित कुन की षड्यंत्र को? समझ पाए? नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाओगे। आजकल लोग केवल संतों को बदनाम करना चाहते हैं। जो संत आपके लिए सवेरे, आज देखिए बहुत लोग अभी सो रहे होंगे, सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी लोग सो रहे होंगे, तब पूज्य महाराज जी देश के लिए यहां आकर सुबह सुबह बैठे हैं कि चलो भैया हम देश की आवाज बनते हैं, हम देश को संगठित करते हैं, युवाओं को जगाते हैं, षड्यंत्रों के खिलाफ बच्चों के ऊपर हो रहे इस षड्यंत्र का कोई प्रभाव ना पड़े, उसके खिलाफ सजगता से हम आवाज उठाते हैं और बच्चों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इसके लिए ये चल रहे हैं। संतों का काम सदा से देश को जोड़ने का रहा है और बॉलीवुड का काम सदा से सनातन को तोड़ने का रहा है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि अपने संतों को जानो, पहचानो और संतों का साथ दो। आप सब लोग सनातन यात्रा में चल रहे हैं। आज से कसम खाइए कि स्कूल में भले भगवद गीता ना पढ़ाई जाए, पर अपने घर में, आपको पता है अभी ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बनाने का मैंने सोचा है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का। जैसे पूज्य महाराज जी हॉस्पिटल बना रहे हैं ना, ऐसे ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है और पूज्य महाराज जी की कृपा से और भगवान गौरी गोपाल की कृपा से इस यात्रा में भी संपूर्ण आप सब भक्तों को भोजन प्रसादी गौरी गोपाल भगवान की ओर से यहाँ हो रहा है। महाराज जी के आशीर्वाद से गौरी गोपाल जी की रसोई यहाँ भी चल रही है। एक विद्यालय बनाने का मेरा मन है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जिस विद्यालय में CBSE बोर्ड की शिक्षा होगी और केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ संस्कार होंगे। और आपको ये भी कहूं कि CBSE बोर्ड की शिक्षा तो होगी पर निःशुल्क होगी। कैसी होगी? निःशुल्क होगी और संस्कार भी होंगे। हम वहां श्रवण कुमार के बारे में भी पढ़ाएंगे और गा से गधा नहीं, गा से गणेश पढ़ाएंगे, मां से मछली नहीं, मां से मंदिर पढ़ाएंगे। ठीक है? अर्जुन, अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन ज्ञानी थे कि नहीं थे? ना। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे दादाजी खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं, किससे लड़ूं? जब अर्जुन पीछे हटने लगे, मैं नहीं लड़ता, तब पीछे से अर्जुन को आगे किसने किया? भगवान श्री। अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण ना होते, कृष्ण ने गीता ना सुनाई होती तो क्या अर्जुन जीतते? नहीं ना। जीते क्यों? गीता सुनी। जब जब जवानी फिसलती है तब तक पीछे किसी कृष्ण का होना आवश्यक है। आप सब अर्जुन हैं, लेकिन आपके अर्जुन के पास कोई कृष्ण है क्या? कैकेयी के पास कृष्ण नहीं थी, मंथरा थी, तो नाश कर दिया। यदि सलाहकार गलत मिल गया आपको तो मंथरा ने नाश कर दिया कि नहीं? कैकेयी की सलाहकार बन गई मंथरा,
दुर्योधन के सलाहकार बन गए शकुनी, और अर्जुन ने सलाह ली भगवान श्री कृष्ण से। जिसका सलाहकार जितना बढ़िया होगा वो व्यक्ति उतने आगे जाएगा। इसलिए आप सब अर्जुन हैं और आप सबको एक कृष्ण की जरूरत है, अर्थात मार्गदर्शक की। और वो मार्गदर्शक कौन? पूज्य महाराज जी आपके मार्गदर्शक हैं, संत आपके मार्गदर्शक हैं। अच्छा एक बात बताओ, संत हमारे देश के मार्गदर्शक हैं या नहीं? आज भी जब आप लड़खड़ाते हो तो संत लोग पॉजिटिविटी से भरते हैं कि नहीं? आपको पता है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी मुसलमान थे, लेकिन उनका सपोर्ट किसी एक हिंदू संत ने किया था। ये कहानी पता है आपको? 2 मिनट की है, सुना दूं? जब जब अर्जुन भटका और संत मिले, संतों ने उन्हें रास्ता दिखाया। इसी दिल्ली में आज से बहुत वर्ष पहले अब्दुल कलाम जी आए थे इंटरव्यू देने, उन्हें बनना था पायलट। अब्दुल कलाम जी का सपना क्या था? पायलट बनने का। और यहां इंटरव्यू देने आए, फेल हो गए, पायलट नहीं बन पाए। उन्होंने सोचा कि चलो अब आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि सपना पूरा नहीं हुआ। तो वो चले गए हरिद्वार के और ऊपर। तो वहां पर ना वो तलाश रहे थे कहां से छलांग मारूं गंगा जी में, मरने का। चलो मर जाते हैं। शाम का टाइम था, एक संत जी वहां से गुजरे। ये सच्ची घटना अब्दुल कलाम जी की, ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची घटना। उन्होंने एक संत मिल गए और संत ने कहा भाई क्या कर रहा है? बोले मरने की तैयारी, मैं मरना चाहता हूं। क्यों? बोले मैं सपना देख के आया था, सपना है मेरा कि मैं प्लेन उड़ाऊं और मैं पायलट बनूं, पर मैं फेल हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहता, मर जाऊंगा। तब संत जी ने कहा चल मर जाना, पर कल मरना भी, रात हो गई, चल मेरे साथ। तो एक संत जी ने अब्दुल कलाम जी को अपने आश्रम ले गए, रात को बढ़िया रोटी खिलाई और कहा कि बेटा मर जाने से क्या पाएगा? बोले मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। तब संत जी ने कहा कि भगवान तुझे और बड़ा देना चाहते हैं, इसलिए छोटा नहीं दिया। तू ये बनना चाहता था ना पायलट, पर भगवान तुझे बड़ा, तू और प्रयास कर, मेहनत कर, शायद भगवान तुझे तेरे लिए बड़ी प्लानिंग कर रहे हो। मोटिवेट किया कि नहीं? और मोटिवेट करके उन्हें विदा कर दिया, किराया दिया, वो अपने घर गए, वहां पढ़ाई की और वो भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक हुए और सफल राष्ट्रपति भारत के बने अब्दुल कलाम जी। याद रखिएगा, हम सनातनी किसी मुसलमान को भी गलत शिक्षा नहीं देते, हम मुसलमान को भी सही शिक्षा देकर भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना देते हैं। ये सनातन है। हम सनातनी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु। हम ये नहीं बोलते कि मुसलमान का बच्चा है तो हम इसे गलत रास्ता बताएंगे, नहीं। हमारी शरण में मामेकम शरणम व्रज, भगवान कहते हैं सनातन की शरण में जो आएगा, सनातनी उसे अपने से भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेगा। संत लोग, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने से भी ऊंचा बना दिया कि नहीं? सम्राट बना दिया। बोलो हाँ। हमारे देश का संत आपको अपने से भी ऊपर ले जाना चाहता, अपने से भी बड़ा बनाना चाहता है। जब हनुमान जी राम की शरण में आए तो हनुमान जी को राम जी ने अपने से भी बड़ा बना दिया कि नहीं? जितने मंदिर इस देश में राम जी के हैं उससे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। राम जी की शरण में आए। अच्छा बताओ, विभीषण को लात मार के रावण ने निकाल दिया, लेकिन जब राम की शरण में आए तो लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया कि नहीं? इसलिए मामेकम शरणम व्रज, भगवान कहते तू मेरी शरण में तो आ, मैं तेरा कल्याण ना करूं तो कहना, पर तू आता ही नहीं। संतों की, अब देखो बॉलीवुड की शरण में जाओगे तो वो आपको गुटखा खाना सिखा देंगे, दाने दाने में केसर का दम। बॉलीवुड की शरण में जाओगे तो शराब पीना सिखा देंगे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। बॉलीवुड की शरण में जाओगे शराबी बन जाओगे और गुटखा खाने वाले बन जाओगे, पर संतों की शरण में आओगे पक्के सच्चे सनातनी बन जाओगे और इस देश के काम आओगे।
आराम से आराम से आराम से बेटा, गिरना मत, आराम से, गिरना मत। बात समझ में आई? तो आज से तिलक लगाओगे, बच्चों को गीता पढ़ाओगे। हम एक स्कूल बनाना चाहते हैं जहां बच्चों को गीता भी हो, रामायण भी हो, सीबीएसई बोर्ड की सारी शिक्षा नीतियां हो, सब सिलेबस हो, पर सनातन का भी एक अपना सिलेबस होना चाहिए सनातनियों के लिए। मुसलमानों के लिए मदरसों में उनका अपना सिलेबस है कि नहीं है? उनके बारे में बताया जा रहा, हमें कोई आपत्ति नहीं। ईसाई लोग ईसाइयत पढ़ा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मुसलमान लोग अपने मजहब को पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो सनातनी का बच्चा भी सनातनी की शिक्षा क्यों ना जाने? रामकृष्ण के बारे में, वेद पुराणों के बारे में क्यों ना जाने? बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए मेरी मां, इतने सर्दी में भी आप यहां संगठित हैं, इतनी सर्दी में भी आप अपना काम धाम, आप इस काम की दुनिया में आज सबको टाइम कहाँ है, सब काम में लगे हैं, फिर भी आप लोग इस सनातन यात्रा में सम्मिलित होने आए। अपना काम छोड़कर, सर्दी भी लग रही है तो भी आप खड़े हैं, ठंडी लग रही है तो भी आप खड़े हैं। आपकी इस एकजुटता को देख करके ना विधर्मी कांप रहे हैं इस समय। आप जब बिखरते हो ना तो लोग हंसते हैं कि देखो सनातन टूट गया, लेकिन आप जब संगठित होते हैं तो दुनिया आपको देखकर डर जाती है। सच कहूं मेरी मां, दुर्गा मां के कितने हाथ होते हैं? कितने? 10 कौन कह रहा है? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। 8 हाथ क्यों हैं? हम सनातनी 4 हैं। हम पहले भी ये बात कहते आए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या हम चारों अलग अलग हैं क्या? कि एक हैं? दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम 4 एक हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8, और 8 हो जाएंगे तो जंगल के राजा शेर को भी अपना गुलाम बना सकते हो। इसलिए दुर्गा शेर पर चढ़ी हैं। संगठित होगे तो शेर भी तुम्हारा गुलाम होगा। तुम्हें किसी की गुलामी कब? जब तुम एक रहोगे। ब्राह्मण, अच्छा बताओ, ब्राह्मण कौन है? क्षत्रिय कौन है? वैश्य कौन है? शूद्र कौन है? ब्राह्मण हिंदू है, क्षत्रिय हिंदू है, वैश्य शूद्र। जब हम चारों एक हैं, अच्छा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों गंगा को मां कहते हैं कि नहीं? चारों अब लोग कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम को भाई भाई जोड़ते हैं। अच्छा बताओ, आप कितने लोग गाय को माता कहते हो? क्या मुसलमान गाय को माता कहता है? ब्राह्मण गाय को माता कहता है? क्षत्रिय माता कहता है? वैश्य माता कहता है? शूद्र माता कहता है? जो गाय को माता कहते हैं वो हमारे भाई हैं, और जो गाय को माता नहीं कहते वो हमारे भाई नहीं है। सीधी बात। गंगा को माता कितने लोग कहते हैं? जो गंगा को माता माने वो हमारे भाई हैं। इसलिए भाई भाई, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। अच्छा बताओ, भगवान के मुख से ब्रह्मा, भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरण से शूद्र, तो चारों की उत्पत्ति एक से ही हुई। बोलो हाँ। तो हम चारों भाई हैं। कितने लोग मानते हैं हम चारों भाई हैं? लड़ाई करोगे? आपस में फूट डालोगे? कोई गरीब भाई हिंदू है, जरूरतमंद है, उसकी मदद करना है, उसकी हेल्प करना है। देखो ये दास अनिरुद्ध और पूज्य महाराज जी हमारे सनातनी इस यात्रा में भूखे ना रहें, इसलिए गौरी गोपाल भगवान ने दास अनिरुद्ध को प्रेरणा दी, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। और देखो इस सनातन यात्रा में गौरी गोपाल भगवान की रसोई चल रही है कि नहीं? सब खाओ प्रेम से। हम सब एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा?
हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, कौन आएगा? इसलिए इस यात्रा में हमको एक रहने की शिक्षा पानी है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गौ हत्या बंद होगी। कितने लोग चाहते हैं गौ हत्या बंद हो? कैसे बंद होगी? राष्ट्रीय पक्षी मोर हो सकता है तो गौ माता राष्ट्र माता क्यों नहीं हो सकती? राष्ट्रीय पक्षी मोर है कि नहीं? जब पक्षी मोर राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है तो गाय राष्ट्रीय माता क्यों नहीं हो सकती भाई? हमारी अपनी गाय में आस्था है। अच्छा सुनो, अभी कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी ना, अब चलना है? अच्छा सुनो, हमारे देश में कानून बना समलैंगिकता। सुना आप लोगों ने? समलैंगिकता का मतलब है कि लड़के लड़के ब्याह कर ले, लड़की लड़की ब्याह कर ले। आजकल ये कानून बन गया है। तो एक एडवोकेट मेरे पास आए, मैंने पूछा कि भाई ये कानून क्यों बना दिया? अरे बोले हमारा संविधान सबके भाव की कदर करता है। हमने कहा कि यदि, अच्छा बताइए इस देश में समलैंगिकता के पक्षधर कितने लोग हैं? आप लोग समलैंगिकता के पक्षधर हैं? तो देखो, आप में से कोई पक्षधर नहीं है। कोई नहीं चाहता कि आपकी बेटी का किसी लड़की से ब्याह हो, आपके बेटे का किसी लड़के से ब्याह हो। समलैंगिकता के पक्षधर कोई नहीं है, फिर भी कानून बन गया। और गाय की रक्षा के पक्ष में करोड़ों हिंदू हैं, आज तक गौ हत्या के खिलाफ कानून नहीं बना। कैसा कानून है भाई कि कुछ लोगों के भाव की तो कदर करता है और समलैंगिकता का कानून बना देता, बोले सबकी कदर करता है ये। और गाय की रक्षा की जब बात आती है तो बोले नहीं जी, हम नहीं कदर करेंगे। अब बताइए, तो गाय राष्ट्रीय माँ हो, राष्ट्र की माँ हो, सब गाय का आदर करें। हम कहते सब ना करो, हम सनातनी करें, कम से कम गौ हत्या तो ना हो हमारे देश में। जिस देश में विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। आप बताओ, शिव जी के मंदिर में शिव जी के दर्शन के पहले गाय के बच्चे का दर्शन होता है कि नहीं? नंदी का, बोलो हाँ, होता है। जब शिव के मंदिर में गाय के बच्चे का दर्शन है, जिस देश में भगवान के पहले गाय को पूजा जाता हो, उस देश में गौ हत्या अच्छी लगती है क्या? तो कैसे बंद होगी? गौ हत्या बंद करना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। क्या बनाना होगा? हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। लव जिहाद समाप्त करने की जरूरत है कि बढ़ाने की? समाप्त करने की। ये सब बुराइयां कब ठीक होंगी? मूल में है हिंदू राष्ट्र। मूल में क्या है? हम सब हिंदू राष्ट्र की इस यात्रा में शामिल हैं, सनातन एकता की यात्रा में शामिल हैं। हम सभी सनातनियों को एक होना चाहिए। हम सब किसी भी स्थिति में आपस में ना लड़ें। अभी कुछ गद्दारों ने, भारत के कुछ गद्दारों ने अभी संतों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया था। संतों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया। सोचिए, बचिएगा। आज पृथ्वीराज चौहान को खतरा मोहम्मद गौरी से कम था। मोहम्मद गौरी तो हरा ही नहीं पाया पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज किसके कारण मोहम्मद गौरी के हाथ लगे? जयचंद के कारण। बात समझ में आई? कई बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने हराया, लेकिन जब अपनों ने गद्दारी की तो पृथ्वीराज की आंखें फूट गई। जरा सोचिएगा, अपनों ने गद्दारी ना की होती तो क्या संयोगता को जिंदा जलना पड़ता इसी दिल्ली में? इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे जयचंदों की बातों में ना आइए और संत लोग आपस में, हम संत भी, आप भी, हम सब सनातनी मिलजुल के रहें। हमारे बीच में कोई आता है और हम सबको लड़ा के चला जाता है,
किसी भी परिस्थिति में हम सबको एक रहना है। ये उंगलियां कितनी हैं? पर ये क्या है? ये मुठिका है। मुठिका एक महाकपि हनी। ऐसे मारोगे ना चोट कम लगेगी, और ऐसे मारोगे तो दांत ही टूट जाएंगे। तो ऐसे बिखर के रहोगे ना ताकत कम हो जाएगी, और ऐसे रहोगे तो ताकत बढ़ जाएगी। ताकत को बढ़ाना है तो ऐसे रहो। कैसे रहोगे? बनाओ मुठिका। हनुमान जी गए और मुठिका एक महाकपि हनी। हनुमान जी लंका गए ना, एक राक्षसी ने रास्ता रोक लिया। रुक, मोर आहार जहां लगी चोरा, रुक जा। तब राम जी हनुमान जी बोले कि चोर अभी अभी गया था रावण सीता मैया को लेके, तब तो तूने रोका नहीं। मैं चोरी का पता लगाने जा रहा हूं तो रोक रही है। एक मुठिका मारा, और जब मुठिका मारी ना तो उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। वो समझ गई कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मेरा बड़ा पुण्य जाग गया कि मैंने राम के दूत का दर्शन कर लिया। कुछ लोग बातों से नहीं मानते। हनुमान जी ने एक मुठिका मारी, मान गई। कुछ बातों वाले नहीं हैं, कुछ तो लातों वाले ही हैं। इसलिए सनातनियों को बातों से समझा दो। भैया भैया देख, हम सनातनियों को आपस में मत लड़ा, समझ जा बातों से। जब बातों से नहीं माने तो फिर जैसे माने। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग अब यहां से यात्रा में अच्छा लग रहा है ना? कोई कमी तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हैं? कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की अपनी क्या डिमांड है? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? भारत क्या हो? भारत क्या हो? हिंदू राष्ट्र हो। हम पूज्य महाराज जी को साधुवाद देंगे, पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, पूज्य बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी को, कि आपने इस देश में एक नई क्रांति ला करके खड़ी कर दी है। इसलिए पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ये क्रांतिकारी संत हैं। ये कौन से संत हैं? ये क्रांति, ऐसी क्रांतियों से ही इस देश में जब मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश के क्रांतिकारियों ने आवाज लगाई, तो ऐसी ही शुरुआत थी। हमारे देश में पहले भी क्रांतिकारी थे जिनसे आजादी मिली। आज भी हम सबको क्रांति में हिस्सा लेना होगा, क्रांतिकारी बनना होगा। पूज्य महाराज जी की इस क्रांति को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और आपकी इस यात्रा में स्वयं आप, हम सब तो मनुष्य हैं, इस सनातन की इस यात्रा में देवता भी सम्मिलित होंगे कि भाई हम भी इस देश के हित में चलेंगे।